तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, रूटिगर सेंट्रल के फ्लैग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कैप्टन मिर्सिया से कहता है, तुमको यहाँ पर फ्लैग लगाने के राइट्स किसने दिए, और तुमको यहाँ पर अगर फ्लैग लगाना है तो पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। अब आगे कैप्टन मिर्सिया रूटिगर से कहता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम कॉर्पोरेट नहीं करोगे? इस पर रूटिगर कहता है, नहीं, मैं कॉर्पोरेट करने का इरादा रखता हूँ। लेकिन फिर उसके फ्लैग की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, तुमको जरूरी प्रोसेस से गुजरना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वे लोग सेंट्रल का फ्लैग नीचे उतार देते हैं। उसे देखकर सेंट्रल के नाइट्स गुस्सा होते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल के फ्लैग को निकालने की? तभी लावाडू उन नाइट से कहता है, तुम सेंट्रल के लोग, यही रीजन है कि तुम्हारे साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहता। फिर वो अपनी ऑरा को अनलिश करते हुए कहता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, इस जगह के मालिक ने इसकी परमिशन नहीं दी है। फिर हमें दिखाया जाता है रूटिगर कैप्टन मिर्सिया से कहता है, हमसे रिक्वेस्ट करो कि आप यहाँ पर अपने फ्लैग को लगाना चाहते हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर बेजिट फैमिली के टेरिटरी में हो, और हमसे रिक्वेस्ट करो कि ड्रैगन को मारने के लिए हमारे साथ काम करो, और पहले यही से हम शुरुआत करेंगे। फिर हमें लावाडो को दिखाया जाता है, उसने सेंट्रल के नाइट्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर ये सब होते हुए देखकर कैप्टन मिर्सिया गुस्सा होते हुए रूटिगर से कहता है, तुम जरूर ही इस पर रिग्रेट करोगे। इस पर रूटिगर कहता है, मुझे नहीं मालूम कि सेंट्रल के नोबल्स को रिग्रेट पता है या नहीं। फिर उसके करीब आकर कहता है, लेकिन लाइफ में केवल रिग्रेट ही है, चाहे तुम कोई भी डिसीजन लो। और फिर अपने ऑरा को अनलिश करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो हमें कम से कम वो काम करना होगा जो पहले किया जाना चाहिए। फिर हमें सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का एक जादूगर को दिखाया जाता है, जो अपने क्रिस्टल में देखकर कहता है उसका नाम ब्लेड है, और वो 17 साल का लड़का है, और वो बेजित काउंटी के सोरार के स्लम एरिया में पैदा हुआ था। और ये सब बातें वो कैप्टन मिर्सिया को बता रहा होता है। इस पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, अच्छा, तो सोरार का स्लम एरिया। फिर कैप्टन मिर्सिया ब्लेड को याद करते हुए अपने मन में कहता है, सुनहरे बाल और नीली आंखें और उसकी हार्ट बीट, जिसे मैंने एक पल में ही फील किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। और उसके इर्द गिर्द वाले इंसिडेंट जो हमेशा एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होते हैं। तो गाइस, एक मिनट, मैं आपको मेरी थ्योरी बताना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये कैप्टन मिर्सिया और हमारा ब्लेड जरूर ही वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वे दोनों दिखने में भी एक जैसे ही दिखते हैं, और उनकी आंखें और उनके बाल एक ही कलर के हैं। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर कैप्टन मिर्सिया जादूगर से कहता है, वो बहुत दूर पैदा हुआ था, है ना, और वो बहुत ही लोली रैंक पर पैदा हुआ है। इस पर जादूगर कहता है, हाँ, ये सही है। फिर कैप्टन मिर्सिया मैं आपको देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आशाजनक बीज कहीं भी खिल सकते हैं, पर क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि ऐसे नोबल सीड्स ऐसी जगह पर खिल सकते हैं? तो गाइस, एक मिनट, आपका भी डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ये कैप्टन मिर्सिया ब्लेड को नोबल कह रहा है, यानी कि उसको जरूर ही ब्लेड के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। फिर वो जादूगर से कहता है, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालो। इस पर जादूगर कहता है, मैं पता लगा सकता हूँ कि उसने बाहर क्या किया है, लेकिन मुझे ये पता नहीं लग रहा कि उसने सोरार के अंदर क्या किया है। इस पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमने तो हमारे सारे जासूस को नॉर्थ में ही भेजा है। फिर वो जासूस कहता है, उसके बारे में सोरार के अंदर मेरी सभी आंखों को बंद कर दिया गया है। फिर वो जोसेफ को दिखाते हुए कहता है, ये बेजिट काउंटी का नया मेयर बन गया है, और ऐसा लगता है कि वो सिटी पर पूरा कंट्रोल पाने में कामयाब हो गया है। इस पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लंबे समय से मेयर है। तभी जादूगर कहता है, हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन हाल ही में हुए लापता लोगों के मामले को जस्टिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल करके उसने क्विकली अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर दिया। उसकी बात सुनकर कैप्टन मिर्सिया अपने मन में कहता है, ये तो स्वार्डो अथॉरिटी के सिमिलर है, लेकिन उनने स्ट्रॉन्ग और शार्प होना चाहिए, और साथ ही में फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। और मैंने सुना है कि जोसेफ बेजिट स्वॉर्ड को उठा नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जो स्वॉर्ड के क्वालिटीज को किसी और से बेहतर ढंग से समझ सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बेजिट फैमिली के दोनों भी बेटे बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। फिर वो अपनी शराब को बेजिट काउंटी के मैप पर गिराते हुए कहता है, लेकिन एक ही जगह है जहाँ वो चढ़ सकते हैं, और हंसते हुए कहता है, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं
हिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। फिर हमें सीन कट होकर लावाडू को दिखाया जाता है जो कहता है मेरे समय में ऐसे सीक्रेट प्लान्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारा ऐसा इरादा नहीं था। फिर हमें बाद में पता चल गया कि विलेज पर अटैक किसने किया था, लेकिन अगर हम मेथड को इग्नोर कर दे तो यह उन ड्रैगन किलर नाइट से अलग नहीं है जिन्होंने बारबरियन लोगों को चारे के तौर पर यूज किया था। इस पर रूटिगर कहता है हमारे पास ट्रैप का यूज करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लिंडब्लूम को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। तभी बीस्टगर्ल कहती है अगर हम ड्रैगन को नहीं मार सकते तो वो लोग इस जगह पर बने रहने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर रूटिगर अपने मन में कहता है उसकी बात सही है, अगर हम ड्रैगन किलर नाइट्स को लिंडब्लूम को मारने की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वे इसका यूज नॉर्थ के सेंट्रल की इंटेंशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहाने के रूप में करेंगे। फिर वो डेप्यूटी से कहता है ट्रैप बनाने के लिए और कितना ज्यादा समय लगेगा। इस पर डेप्यूटी कहता है इस टेरिटरी में एनिमल्स को पालने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अब केवल एक ही ऑप्शन है और वो है हमें पोल्ट्री हाउस होल्ड को हमारे साथ काम करने के लिए मनाना होगा। फिर रूटिगर कहता है इसमें तो हमें आधा मंथ लग जाएगा। इस पर एक नाइट्स कहता है इसके बजाय कुछ बारबरियन लोगों को पकड़ना कैसा रहेगा। तभी दूसरा नाइट कहता है लेकिन हम कुछ बारबरियन लोगों को चुरा सकते हैं जिनको ड्रैगन किलर नाइट्स ने कैप्चर किया है। उन दोनों की बात सुनकर लावाडू कहता है पागल मत बनो, सेंट्रल द्वारा कैप्चर किए गए बारबरियन लोग अगेज ट्राइब से हैं और क्या तुम लोग सचमुच उसे भड़काना चाहते हो, जबकि उसने अभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं किया है। और चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, नॉर्थ के लोग और बारबरियन लोग लंबे समय से नॉर्थ में एक साथ रहते आए हैं और अगर हम उन्हें चेहरे के रूप में यूज करें तो इससे पूरा नॉर्थ वॉर की आग में जल सकता है, सिर्फ इसलिए कि हमने एक ड्रैगन को मारने की कोशिश की। फिर लावाडू की बात सुनकर वे दोनों नाइट्स निराश होते हुए कहते हैं हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर लावाडू उन दोनों से कहता है तुम दोनों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्लैंक है। फिर हमें रूटिगर को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है सर लावाडू बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे हम कोई भी डिसीजन ले उसके रिजल्ट बहुत गंभीर होंगे और शायद ये सिचुएशन वही हो सकती है जो सेंट्रल चाहता था, क्योंकि वही है जो नॉर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता है। फिर वो हिचकिचाते हुए लावाडू से कहता है मैंने सुना है कि ब्लेड का घोड़ा काफी ज्यादा तेज दौड़ता है। इस पर लावाडू कहता है उस घोड़े पर सवारी करने के बारे में भी मत सोचो, सोरार के सभी लोगों को पता है कि वो घोड़ा किसी की बात नहीं सुनता। फिर रूटिगर कहता है क्या वो इतना ज्यादा जिद्दी है। इस पर लावाडू कहता है वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा जिद्दी है। फिर रूटिगर टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है ये तरीका भी सोचने लायक नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं उस घोड़े को ब्लेड से उधार लूंगा और लिंडब्लूम को पकड़ लूंगा। फिर वो उन लोगों को याद करते हुए कहता है मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि वे लोग ड्रैगन किलर कहलाने के लायक हैं। ये बात गुस्सा दिलाने वाली है, लेकिन ड्रैगन की हंटिंग करने का उनका तरीका क्लियर और सटीक था। फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहता है क्या हमें भी इसी तरह सेंट्रल के हाथों में खेलना चाहिए, लेकिन अगर हम कम से कम लिंडब्लूम की जगह को जान सके। तभी हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है, वो बड़ी तेजी से भागते हुए रूम के अंदर आ जाता है और कहता है सर रूटेगर। इस पर रूटिगर कहता है आखिरकार क्या हुआ है, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए हो। फिर वे सर्वेंट कहता है फोर्ट्रेस के बाहर कुछ लोग आए हैं जो गेट को खोलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस पर रूटिगर कहता है अब फिर से यहाँ पर कौन आया है। तभी वो सर्वेंट कहता है द गाउंटलेट ऑफ आयरन। उसकी बात सुनकर रूटिगर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें बैरन ऑफ हाउस होल्ड के फ्लैग को दिखाया जाता है। तभी वो सर्वेंट कहता है वो लोग आयरन ड्यूक बैरन ऑफ हाउस होल्ड के नाइट्स है। फिर हमें सिनकट होकर कई सारे लोगों की लाशों को दिखाया जाता है और उन सभी लाशों को लिंडब्लूम ड्रैगन खा रहा होता है। तभी वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार दहाड़ लगा देता है।